अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? बेहतरीन। आपको और मुझे और हमारे पूरे चैनल को, हमारे जो नेपाली भाई हैं उनको स्पेशल थैंक यू बोलना चाहिए, सही बात है, झुक के क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार भेजा हमें। सही बात है। और हमने कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा उन पे एहसान नहीं किया। हमने बल्लन शाह पे लास्ट एपिसोड की, बिल्कुल जो कि वो डिजर्व करते थे, बिल्कुल। ठीक है। बल्कि इस दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं बल्लन शाह पे एक शेर अर्ज करूं वाह आपकी वाह, खिदमत में, इरशाद इरशाद। लेकिन मैं अब अपने नेपाली भाइयों से उम्मीद करता हूं कि उनको ये समझ भी आ जाएगा वो गूगल कर लेंगे। या गूगल कर लेंगे। वो कहता है कि मतलब ये बल्लन साहब के करैक्टर को समझ रख के और उनके एटीट्यूड और उनके स्टांस को, कि मफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। वाह, बहुत कैसा? खूब, बहुत खूब, ये उन पे सूट करता था बहुत खूब। कि यार उस बंदे का जर्नी देखें। लास्ट टाइम देखिए, अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, तकरीबन इंडिया के तमाम चैनल्स, बाकी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। कुछ इंडिया के ऐसे चैनल भी हैं जो उसकी आड़ में अपनों की वाट लगा रहे हैं। मतलब कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल बल्लन शाह ने अभी वहाँ पे 15 दिन में 16 दिन में वो कर दिया जो हमारी 75 ईयर में या 78 ईयर में नहीं कर सके। तो इस रेफरेंस से कुछ लोग जो है वो प्योर अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारे लोग जो है ना, कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा। ही रियली डिजर्व। मतलब ये देखें कि अगर हम उनका जर्नी देखें तो उन्होंने जो स्टार्ट किया ना, तो ऐसे नहीं किया कि एकदम से कोई सोने का चिराग जलाया उन्होंने, जिन निकला और वो बन गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जब मेयर का इलेक्शन लड़ा था तो वो भी बड़ा उन्होंने मतलब बगैर किसी पार्टी के, अमूमन मेरिट पे हुआ ना, मतलब वो पार्टी के बगैर लड़के अकेले लोग, उनका जो पॉलिटिशियन थे वो मजाक उड़ाते थे कि यार ये बंदा तो कैसे जीत जाएगा भाई, हम तो पुराने हैं, पुराने पापी हैं और हम तो जीतेंगे। लेकिन ही स्टैंड्स आउट। फिर उसके बाद यार देखें, उसने फिर जो एक्शन किए ना, उस वक्त हक अदा किया उन्होंने। उस वक्त जो उन्होंने एक्शन किए ना, तो मैं जो लास्ट हम शो में बात कर रहे थे ना कि यार अगर जब कोई इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं, आप नायक बन जाते हैं, तो होता क्या है कि आपका खिलाफ भी लोग होते हैं काफी ज्यादा ऑब्वियसली। अब उस टाइम पे जब इनके शुरू के इनिशिएटिव थे तो हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट थी ना, जो फेडरल गवर्नमेंट थी, वो इनके खिलाफ उन चीजों की हो गई थी। लेकिन ये ऐसा शेर का बच्चा है कि ये वहां से हिला नहीं, फिर डरा नहीं। इसने कहा कि ये इनका जो पार्लियामेंट हाउस है या वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वहां से कूड़ा ही नहीं उठाएंगे। सीरियसली इस लेवल की। फिर इन्होंने सोशल मीडिया पे फाइट की। तो इनका जो जर्नी है वो बड़ा एक फुल ऑफ एक्शन था, फुल ऑफ थ्रिल था। और ये बंदा जो है ये रियली डिजर्व सल्यूट। और उसकी आवाम जो है ना नेपाल की, वो भी सल्यूट डिजर्व करती है कि वो साथ जुड़ी रही। और यहाँ तक लेके आई। तो अब वो आपने लास्ट शो में बताया कि उन्होंने बड़े जबरदस्त काम किए। तो अभी जब हमारे 5-6 दिन तो गुजर गए बीच में, तो भाई साहब ने कुछ और तो किया ही होगा ना, आराम से बैठने वाले तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ उन्होंने एक्शंस लिए, लेकिन उससे पहले आई थिंक द बिगेस्ट न्यूज इज द फैक्ट कि इंडिया से उन्हें इनविटेशन आया है, जो फर्स्ट फॉर्मल इनविटेशन है उनका फ्रॉम अ गवर्नमेंट, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये कबूतर लेके आया था इनविटेशन या ये आई थिंक तार के थ्रू आया होगा। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एंड ही इज गोइंग टू नेपाल सून। डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। इंडिया के गालिबन फॉरेन सेक्रेटरी विजिट करेंगे अभी, और उसके बाद फिर डेट फाइनलाइज की जाएगी। बट ही इज गोइंग देयर फॉर्मली। तो जरा कुर्बत बढ़ने लगी है दोनों ममालिक में। बट अ नोट ऑफ कॉशन टू पीएम साहब कि वहां जाके जरा चाय शाय पिए, ठीक है। वहाँ एक चाय वाला मशहूर है। हाँ, चाय वाला एक होता है बेहतरीन, उससे मिलेंगे भी। तो उसके हाथ की चाय पिए और ख्याल करें। वो चाय वाला जो है थोड़ा खतरनाक है। मुझे लगता है कि इन्होंने अभी कुछ एम्बेसडर से भी मुलाकात की है। कोई 15-16 शायद 17 सबको साथ मिले, सबको साथ मिले बिठा के इन्होंने किया। एक तो कोई वो फर्क नहीं करना हमने। अच्छा, अब इनका पहला जो यानी बतौर इंडियन सोशल मीडिया के ना, इनका पहले ये एक परसेप्शन थी कि जो पुराने वाले केपी शर्मा थे, शायद उनका नाम, शायद वो ये इनक्लाइन थे टुवर्ड्स चाइना। चाइना के साथ उनका ज्यादा एसोसिएशन थी। अब क्या हुआ कि अब इन्होंने न्योता दिया, नया सिस्टम आया। मुझे लगता है कि यार हमें ना देखिए, किसी भी बंदे के किसी एक स्टेप को ना अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो अपने देखो उनके नेबरिंग कंट्री हैं और ये पढ़े भी वहां से हैं, ठीक है। तो इनका जाना बनता है। लेकिन इस बंदे की जो एबिलिटीज हैं और अभी तक के जो एक्शन है, मुझे 100% यकीन है कि ये
हर वो काम करेंगे जो इनकी जनता के सूट करता है और इनकी आवाम के लिए, और वो कर रहे हैं ऑलरेडी। उसमें एक चीज उन्होंने जो वीआईपी कल्चर का खात्मे के किया है, और उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि यार वो टी स्टॉल्स पे, चाय के जो ढाबे हैं उनमें स्ट्रीट्स में जाके लोगों से मिलेंगे विदाउट एनी फॉर्मल पब्लिक इंटरेक्शन को बढ़ाएंगे। तो वो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द सॉर्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल ही हैज। ठीक है कि यार वो एक अवामी लीडर बन के सामने आना चाहते हैं, ही इज ऑलरेडी इज, लेकिन मजीद वो उसमें आपकी बातों से मुझे लगा ये जो इनविटेशन मिला ना इनको इंडिया का, आपको ज्यादा दुख हुआ है। और जाने दे, हमारे शाहजी जो है वो तगड़े हैं, वो बातों बूतों में नहीं आते। देखिए लेकिन इंडिया के साथ इनका एक और मसला भी चल रहा है ना आजकल। कुछ इन्होंने ग्रेटर नेपाल की शाहजी ने बात की है। अच्छा। तो ग्रेटर नेपाल सिमिलर टू आप कह सकते हैं कि जी ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ टेरिटरीज थी जो गालिबन एक 18वीं सदी में इन्होंने इंडिया को लूज की थी थ्रू अ ट्रीटी। अच्छा। तो वो अभी वापस लेना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चाय पीने जा रहे हैं ना, ये कहेंगे चाय में बिस्किट की जगह पे ना वो टेरिटरीज वापस करें ताकि हम उसको, तो उसकी वजह से थोड़ी फ्रिक्शन आएगी। लेकिन यार देखें, ये चाइनीज एम्बेसडर से भी मुलाकात की इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड। देखें इनका जो फोकस है ना कोर, वो तो जैसे हमने बताया कि वो इनकी अवाम है, ठीक है, और वो जो पॉपुलर चीजें हैं जो अवाम चाहती है, ठीक है, ये वो कर रहे हैं। अगर एजुकेशन की बात करें या हेल्थ की बात करें या वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की बात करें, तो ये सारी वो चीज़ें जो आवाम चाहती है, ठीक है। और इस काम को करने के लिए ना ऐसा बंदा चाहिए जो फिर डटा रहे, जो खड़ा रहे। तो वो बंदा ये कर रहा है, लेकिन चाइना या इंडिया ये दोनों को साथ मिला के ही चलता रहे तो अच्छी बात है। उसकी रीज़न ये है, मुझे लगता है ये चाइना में जाकर, सॉरी इंडिया में जाकर ये ज़्यादातर बात करेंगे इकोनॉमिक की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है, क्योंकि उनका फोकस उस पर ज़्यादा है। क्योंकि जो पिछले इनके हुए थे प्रोटेस्ट वगैरह भी, उसमें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह काफ़ी ख़राब हुई थी, काफ़ी डैमेज की गई थी। तो इकॉनमी को रिवाइव करने के हवाले से, फिर माउंट एवरेस्ट की वजह से यहाँ पे बहुत ट्रैकर्स और हाइकर्स आते हैं, तो वो भी ये इकोनॉमी रिवाइव करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं। प्लस वैसे इनको आपको नहीं लगता कि एक तो ये इंजीनियर हैं स्ट्रक्चर, और फिर इनको, हाँ वो तो मैं एक दो भूल गया था, तो हमारे थोड़े भाई थोड़े मुझे हुए थे, मैं तो उस पर माजरत भी की थी। अच्छा नहीं, एक तो वो चीज़ है, दूसरा आपको नहीं लगता कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये चाइना से ज़्यादा दोस्ती करनी चाहिए? उसकी वजह ये कि चाइनीज तो रात को सोएं, सुबह उठें तो बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, तो उनसे ज़्यादा इनको फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब इंडिया वाले इनको बुलाएंगे ना, ठीक है, अच्छी बातें में करेंगे, दो चार कुछ बातें करेंगे, लेकिन वो साथ अपनी कोई ना कोई पख जरूर डालेंगे, या फिर इनको कहेंगे, इनके कान भरेंगे, यार पाकिस्तानियों से बच के रहना, या फलां से बच के रहना, या चाइनियों से ही बच के रहना। तो मुझे लगता है ये बहुत बैलेंस्ड आदमी है, ये इनकी बातों में नहीं आएगा नहीं। तो एजुकेशन जो है वो तो ही नोज कि एजुकेशन मैटर करती है, तो चाइना बड़ी सपोर्ट कर सकता है इनको। एग्जैक्टली, चाइना हैज डीप पॉकेट्स, और एक उनका एजेंडा भी है कि वो रीजन को बेहतर करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली नेपाल उस चीज से फायदा, नेपाल का देखो ना यार, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, फिर हिमालयाज के साथ और माउंटेन और सारा कुछ, फिर उसमें ये फ्लड्स भी आते हैं, और फिर एक दफ़ा तो ऐसा भी फ्लड्स की वजह से फिर इनकी जो ज़रूरी जो एग्रीकल्चर है वो भी डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। तो 2-3-4 चीज़ें जो बहुत ही मतलब इनके क्रूशल हैं, इनका फोकल पॉइंट होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अभी इनकी जो मेरा ख्याल है जो इनकी इकॉनमी है वो मैक्सिमम तो वो टूरिज्म पे है, उसके बाद शायद वो जो कुछ उसका एग्रीकल्चर भी है, पत्ती वगैरह उस तरह की चीजें वो एग्रीकल्चर भी है। अच्छा, इनकी जो इकॉनमी है वो उसका जो 20-30% है ना, वो फॉरेन रेमिटेंस पे है, क्योंकि इनके जो यूथ है या इनके जो स्किल्ड लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, वो वहाँ से रेमिटेंस भिजवाते हैं, तो वो भी इनकी इकॉनमी में 20-30% इज आई मीन जीडीपी का जो पोर्शन होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर यही अपने जो नौजवान इनके हैं अगर वो स्किल्ड ज़्यादा हों, ठीक है, और वो स्किल्ड जब बाहर जाएंगे तो वो 20-30% जो होंगे वो ही 60-70% हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये इनके जो इनिशिएटिव हैं एजुकेशन का और वीआईपी कल्चर ख़त्म करना जो है ना, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीआईपी कल्चर खत्म होगा तो जस्टिस प्रिवेल करेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, मेरिट पे चीजें होंगी। हाँ, मेरिट पे चीजें होंगी, और लोगों को देखे जब इंसाफ मिलता है ना, तो हर बंदा, जैसे मैं आपको बात बताऊं, इस बंदे की क्वालिटी काम ये किया है इसने। अमूमन क्या होता है कि आप जस्टिस फॉर अदर्स और अपने के लिए आप नहीं करते, तो इस बंदे ने अभी इसकी अपनी कैबिनेट के अंदर एक जो 16-17 लोगों की कैबिनेट है, उसमें एक बंदा था जिसने अपनी बीवी की जॉब को ना, वो रिटायर हो गई थी लेकिन उसको दोबारा से एक्सटेंशन दिलवाई, तो वो भाई साहब के पास केस पहुंच गया। तो ये भी हमारा इमरान खान निकला ना, इसने कहा कि भाई छोड़ना नहीं है,
तो इन्होंने क्या किया, उसने उसको स्क्रूटनी की, उसको थोड़ा उस पर लोगों को मतलब जांच पड़ताल की। तो जब पता लगा कि भाई वो बंदा तो कल्प्रेट है, तो भाई साहब ने उसको फर्क कर दिया। तो भाई साहब के जो स्टांस हैं, शाह जी का जो एटीट्यूड है, उससे लगता है कि किसी को माफ करने वाला नहीं है। शाह जी मतलब घड़ी छड़ी को रख सकते थे पाक से, कि नहीं रखी। उन्होंने कहा भाई घड़ी छड़ी वाले तो इल्जाम लगते रहते हैं, वो हम नहीं करेंगे, लेकिन यार जबरदस्त काम किया है उसने। अच्छा, शाह जी ने एक और बड़ी जबरदस्त चीज की है, ये जो बड़े न्यूज चैनल्स हैं, BBC, CNN वगैरह, दे रीच्ड आउट कि जी हम इंटरव्यू करना चाहते हैं, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा जी नहीं, मेरा काम जो है, मेरी हुकूमत जो अपने काम के थ्रू बोलेगी। अच्छा, तो मुझे इंटरव्यूज वगैरह नहीं चाहिए। यार वैसे देखो हर एंगल से ना, मतलब हर एंगल से वो काम कर रहा है जो हीरो करता है ना। सही बात है, ऐसी है ना यार। देखें अमूमन क्या होता है, कहीं ना कहीं बंदे की जो स्टेप्स होते हैं या एक्शन होते हैं, कहीं ना कहीं होता है यार थोड़ा पॉपुलैरिटी मिल जाए, थोड़ा मैं फेमस हो जाऊं, विजिबिलिटी है। और इस लेवल की मीडिया जब आपके पास आती है, इंटरनेशनल लेवल के, वो आपसे इंटरव्यू करने जाते हैं, लोग कहते हैं यार इंटरव्यू दे देते हैं, थोड़ा मैं इंटरनेशनली वो हो जाऊंगा। लोग तो पैसे दे के करवाते हैं। लेकिन शाह जी इतने कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने कहा भाई साहब काम बोलता है तो ठाकुर काम करेगा और बोलेगा। ये वाला एटीट्यूड जबरदस्त है। अभी इंडिया तो ये जाएंगे, ठीक है, और ऑब्वियसली अपने मुल्क के बारे में या आवाम के बारे में जो भी पॉलिसी होगी उसको फॉलो करेंगे। इनका यार एजेंडा देखे, 100 पॉइंट्स एजेंडा जो है इनका, मतलब होता है ना 5-10 चीजें होती हैं, मतलब उन्होंने 100 ही चीजें निटी-ग्रिटी में जाके, डिटेल्स में जाके, जो भी उनकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, क्रूशियल इश्यूज हैं सारे, वो उनको एड्रेस किया और उनको अपने एजेंडे में शामिल किया। तो उनमें से ऑब्वियसली कुछ रिलेटेड होंगे इंडिया के साथ, जब वे जाएंगे तो इंडिया से बात करेंगे। मेरा ये मानना है, यानी बहुत टाइम के बाद ना ऐसा कोई लीडर आया है कि यार जो जैसा कहता है तो करके वैसा करता है। अब मैंने दोबारा ये बात रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि यार देखो, आप जब वो मेयर का ये इलेक्शन लड़े थे, यार ये बहुत मुश्किल होता है कि आप एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, ठीक है, और आपको फेडरल गवर्नमेंट आपको सपोर्ट ना करे, और उनके पास सारे रिसोर्सेज हो, वसाइल हो, हर चीज उनके साथ एग्जैक्टली। अच्छा, और आप फिर ऐसी पार्टी से हैं जो पार्टी नहीं है, आप वन मैन शो हैं, ठीक है, आप किसी पार्टी की बैकिंग पे नहीं आए। आपने क्या किया, बजाय कि उनके सामने आप सरेंडर करते, आपने सरेंडर नहीं किया, आपने उल्टा क्या किया भाई। एक होता है ना, सरेंडर नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, चुप होके बैठ गया ना, कि बोला यार चलो ठीक है यार अपना, नहीं, उसने उल्टा एक एक्शन दिखाया, और उनका वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है या जो उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, उनका ठीक है फिर मैं मेयर हूं ना, तो कूड़ा भी आप खुद ही उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे, ठीक है। फिर सोशल मीडिया पे आपको पता है, ये जो पहली वाली गवर्नमेंट थी, इसका सारा जवाल की एक सबसे बड़ी दास्तान एक और भी थी। उनका माइंडसेट था कुछ और कंट्रीज जैसा ना, वो माइंडसेट ये था कि दबा दो, मतलब आवाज। आजकल की जनरेशन जो है ना, ये जो मोबाइल फोन है यार, ये बेसिकली ये मोटिवेशनल फैक्टर भी है, लेकिन ये इनकलाबी एक टूल है। अगर सही इस्तेमाल किया जाए ना। देखो लोग बैठे हुए हैं, उनके नौजवान, उनके घर तक पैगाम पहुंच जाता है, ठीक है, कि यार ये पैगाम है, ये बंदा सच्चा है, इसके ये एट्रीब्यूट्स है, ये काम करना चाहता है। फिर लोगों को जब ठीक लगता है तो लोग जुड़ जाते हैं। अब इनके जो अपोजिट KP शर्मा साहब थे, वो थे ओल्ड कन्वेंशनल बुढ़े साहब, और उनको आदत पड़ी थी। उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने कोई जितनी भी एप्स थी ना सोशल मीडिया की, कोई 15-20 एप्स जो भी थी, वो सारी बंद कर दी भाई। उसके बाद लोगों ने ज्यादा प्रोटेस्ट किया, और ये जो दंगे शंगे हुए थे ना, और इन जिसके चक्कर में KP साहब अंदर हुए हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट बेचारे मारे गए थे, वो बेसिकली देखिए, कुछ लोग तो पहले तंग हैं। आप अगर नौजवान नस्ल का मोबाइल बंद कर दें और उनका सोशल मीडिया बंद कर दें, वो तो बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं, ठीक है, कुछ भी कहते हैं, ये ना करें। एग्जैक्टली। और फिर मैं कहता हूं कि जिस पार्टी, जो इनकी पार्टी थी बल्लन शाह की, उन्होंने इनको डायरेक्ट ना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट खड़ा किया। यार ये देखो, ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता। जब चीजें हो जाती है ना, हमें लगता है यार ये तो ऐसा नहीं होता। पार्टी जो होती है, जो भी पार्टी होती है, अभी मुझे उस पार्टी का नाम याद नहीं है, वो पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक करो इस बंदे के ऊपर। सही बात है यार। आप आए, हो सकता है आपको CM खड़ा कर देते, आपको कोई और सेनेट कोई मिनिस्टर वगैरह देते, उन्होंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट इसको चॉइस कर लिया। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था इनके ऊपर, वो किस जबरदस्त तरीके का होगा, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी। सही बात है। तो भाई साहब ने भी फिर, भाई साहब को पता था कि एक तो मैं रैपर हूं, म्यूजिक जुड़ा हुआ है नौजवान नस्ल से, और क्रिएटिव सोल, और मोबाइल भी नौजवान नस्ल के पास है, तो उसने ठीक तरीके से एड्रेस किया। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ उनको गुमराह नहीं किया, बल्कि अपने जो भी वादे किए या जो भी डिलीवर भी किया, या जो उसका इमेज बना हुआ था, उस इमेज के ऊपर वो खड़ा रहा, और उसने कहा कि भाई इस दफा मैं आपका लीडर करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो शफीक साहब, सर, हम बल्लन शाह पे प्रोग्राम करते रहेंगे और अपने नेपाली भाइयों से इसी तरीके से मुखातब रहेंगे, ठीक है, मोहब्बत का इज़हार करते तो दोस्तों,
मेरी ना नेपाल के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उन्होंने हमें हार्ट भेजे ऐसे करके, हम उनको फ्लाइंग किस भेजते हैं और साथ में ये कहते हैं कि प्लीज़ इस तरह के लीडर ना बहुत कम मुयसर आते हैं। आज पिछले बहुत दाइयों से इस तरह का लीडर हमें देखने को नहीं मिला। अगर आपको अब मिल गया है ना, तो उनकी आवाम जो है ना वो उसके साथ जुड़ के खड़ी रहे, उसकी सपोर्ट करे, तो देखना बंदा कामयाब होगा और नेपाल आगे जाएगा। थैंक यू वेरी मच। You are watching Apna Watan.